Budget has lost its relevance nowadays since the day GST came in. जीएसटी आने से क्या हो गया, बजट का इतना वैल्यू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मैं बताता हूँ। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो क्या सामान बढ़ा क्या सामान घटा, वो आजकल ओवर द ईयर हर साल में कई बार जीएसटी की मीटिंग होती है। उसके अंदर रेट्स अपने ऊपर नीचे कम कर दिए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। उन्होंने लिखा व्हाट आई लाइक इन द बजट, उन्होंने 9 पॉइंट लिखे, सब हम्म। कुछ अच्छा। व्हाट आई डेंट लाइक वाज वन थिंग, इंक्रीज इन द एसटीटी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर मार्केट में जो हम लोग स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर एक तो टैक्स लगा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया। सिर्फ जो ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली फाटका खेलते हैं उसके ऊपर, जो गैम्बलिंग करते हम्म। हैं, लॉन्ग टर्म पे नहीं लगाया। जो लॉन्ग रखते हैं उनके ऊपर नहीं, जो इंट्राडे खेलते हैं, सारा टाइम खेलते हैं, उनके ऊपर लगाया। अगेन उन्होंने रीजन भी ये दिया है कि बहुत सारा हम लोग के स्पेकुलेशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, जो पूरा इंडिया लग गया है। और हम लोग 5 से 2 की है और हम लोग कम करना चाहते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एट ऑल। वंस एक दो जन को हम लोग देख लेते हैं, अरे वो तो बॉर्न लकी था, ये था, बट दैट इज डजंट अप्लाई फॉर द मार्केट। वेलकम टू इंडिया पॉडकास्ट। पहले तो आपका टाइम मिलना भी इम्पॉसिबल है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ बजट, बिकॉज योरसेल्फ योर होल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू so many people. Your knowledge capsule has reached places, your students have reached places. I think I was more privileged to know कि आपके कुछ the kids, the toddlers who are being taught budget by you. पहले तो बजट हमको नहीं समझ में आता, बट अपने बच्चों को सिखा दिया, वो भी केबीसी में जाके दे मेकिंग नेम्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। आई एम नथिंग विदाउट ऑल द स्टूडेंट्स लाइक यू। सो एज दे से, यू आर द विंड बीनीथ माई विंग्स। बट नाउ आपको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम बजट को कैसे समझे, बिकॉज हमने तो घर में कभी, आई थिंक वी women आर गुड विद बजट्स दो, बट हमको ये बजट बिल्कुल समझ में आता है तो कुछ टर्म से समझ में आता है। या तो हम सुनते हैं कि पॉपुलिस्ट बजट है, इस बार तो हमको एक टर्म मिला है नॉन इवेंट बजट। तो फॉर अस या किसी के लिए भी बजट को समझने का मतलब है वो 1 फेब होना और फिर 3 घंटे टीवी के आगे बैठना और सिर्फ कुछ नंबर्स को देखना, और अगर नंबर्स बड़े होते हैं तो हमको लगता है वी आर डूइंग गुड। अगर गवर्नमेंट ने बोला है इतने लाख करोड़ का सैंक्शन किया है तो इट इज गुड। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज दिस बजट, ये बजट क्या है जो इस बार देखिए, था? सबसे नंबर वन, आपको समझ नहीं चाहिए, बजट हैज लॉस्ट इज रेलेवेंस नाउडेज सिंस द डे जीएसटी केम इन। जीएसटी आने से क्या हो गया, बजट का इतना वैल्यू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मैं बताता हूँ। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो क्या सामान बढ़ा क्या सामान घटा, वो आजकल ओवर द ईयर हर साल में कई बार जीएसटी की मीटिंग होती है। उसके अंदर रेट्स अपने ऊपर नीचे कम कर दिए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। सो बजट आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जो जीएसटी के पहले हुआ करता था। ना थोड़े बहुत छेड़छाड़ होते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के ऊपर होता है। अदरवाइज जो इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसके लिए तो पूरा साल में कई बार चेंजेस होते रहते हैं। हम्म। सो मेन बजट देखा जाता है एज अ डायरेक्शन। एज अ डायरेक्शन को चेक किया जाता है कि हाउ, वेयर द वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक द कंट्री। ओके। सो मे मोर इज अ डायरेक्शन रादर देन एनी ऑप्टिक नंबर्स नाउ से। ठीक है, उन्होंने डिफेंस में कितना डाला, एजुकेशन में कितना डाला, उन्होंने इंडिया के लिए सोलर के लिए या रिन्यूएबल के लिए क्या किया, न्यूक्लियर के लिए, दिस इज ऑल देयर। एज आई सेड, बजट पे सबसे पहले हम लोग देखते थे क्या चीज़ महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। वो आजकल ज़्यादा नहीं रहा इसके अंदर। एक जमाने में ना लोग बजट के लिए, जब टीवी इतना नहीं होता था, बाहर आके बैठ जाते थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा Right. दुनिया में कोई अनाउंसमेंट होने वाला है या एक्चुअली उसका देखिए इम्पैक्ट आपका डेली, होता था। क्योंकि हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग डेली रोजमर्रा में जो भी कुछ लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक, चाहे सोप शैम्पू टीवी फ्रिज, गाड़ी हो, चाहे फोन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, उसके बारे में हम लोग को देखना पड़ता था दाम बढ़ा कि घटाने। वो हम्म। सब कुछ हम लोग को बजट से पता चलता था। आजकल वो नहीं होता, आजकल वो जीएसटी में होता है। दैट इज वाई इट इज नॉट देयर। बट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। हम लोग को डायरेक्शन पता चलता है कि बजट हम लोग को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। तो इस बार का बजट के बारे में बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था शुरू में जो निर्मला सीतारमन ने कहा, कर्तव्य पथ। कर्तव्य करना, हम लोग कर्तव्य क्या है हमारा। हम्म। तो दे फॉलोड की विजन क्या है हमारा 2047 तक। कर्तव्य क्या हम्म। है हमारा, कर्तव्य क्या है, इंडिया को साफ सुथरा जीवन देना, पोल्यूशन फ्री करना, अच्छा से अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आदमी लोग का जिंदगी को ठीक करना, जॉब लाइवलीहुड देना। देना। उस डायरेक्शन में, हाँ, क्या चीज, जॉब देना। जॉब भी तो हमारा एक आपका कर्तव्य। इंटरनेट अटकता है, हाँ बोलिए। हाँ। हाँ नो ऑब्वियसली, आप रिपीट, वो हाँ प्लीज। रोजगार रोजगार हुआ ना, रोजगार हुआ, काम हुआ, पैसा इनकम। राइट। सो अब देखिए इस, मैं बताता हूँ,
टू कट इट शॉर्ट, देखिए ऐसे तो बहुत लंबे लंबे सेशंस बनते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बार क्या हुआ बजट को लेके। इट वाज रिगार्डिंग अ थिंग दैट केम ऑन स्टॉक मार्केट। मैं आपको बताता हूँ, वरिंदर बंसल करके एक बहुत बड़े एनालिस्ट है, टीवी पे भी आते थे, सीएनबीसी में भी आते थे, आजकल वो बहुत बड़ा अपना वो चलाते हैं, वरिंदर बंसल। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं जस्ट उसका ट्वीट का रीड आउट करता हूँ। उन्होंने बोला व्हाट आई लाइक्ड इन द बजट। उन्होंने बोला ब्रॉडर बैलेंस शीट, पीएल नंबर शोज ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, जो सबसे मेन फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कंट्रोल किया, घाटा को कंट्रोल किया है। केपिक्स, मतलब गवर्नमेंट बहुत खर्चा करने वाला है बोल रहा है आगे के लिए, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बाईबैक टैक्स को ऐसा चेंज किया कि अब कंपनी लोग बाईबैक टैक्स, ये सब टेक्निकल चीज है। हम्म। टीसीएस रिडक्शन किया है कि टूर एंड ट्रैवल पे जब जाते हैं तो उस पे लगता था। फिर उन्होंने और आईटी के लिए कुछ किया है, टैक्स हॉलिडे दिया है डेटा सेंटर्स को, दैट इज अ ह्यूज थिंग। एआई का हम्म। जमाना में डेटा सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मतलब 22 साल का टैक्स हॉलिडे, मतलब हम तो कभी नहीं आता कि कभी ऐसा इतना लंबा रोड मैप दिया जाता है कोई, तो इतना इंपॉर्टेंट है एआई के लिए उन्होंने दिया है। उन्होंने बहुत सारे बाहर के एनआरआईज लोग के लिए कुछ किया कि भाई इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, डिफेंस टेक्सटाइल का स्पेंडिंग। सो ऑल इन ऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड। उन्होंने लिखा व्हाट आई लाइक इन द बजट, उन्होंने 9 पॉइंट लिखे, सब हम्म। कुछ अच्छा। व्हाट आई डेंट लाइक वॉज वन थिंग, इंक्रीज इन द एसटीटी, और गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर मार्केट में जो हम लोग स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर एक तो टैक्स लगा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया। दैट हम्म। वाज द ओनली नेगेटिव विच पीपल से। और ये मेरा बोलना नहीं है, उनका बोलना नहीं है, ये सबका यही है कि बजट हाँ। में कुछ ऐसा था ही नहीं। नॉन इवेंट जो आपने कहा, वर्ड कहा, नॉन इवेंट, एज ए सेड इवेंट अब जीएसटी में था, नॉन इवेंट है। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ, बट स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया एकदम, लगा पता नहीं क्या हो गया कल। कल तो लगा कि पता नहीं सब सर्किट हो जाएंगे, क्या हो जाएगी। सो एज आई सेड कि दिस वाज गुड बजट, नॉर्मल बजट, बट जो एक जन को फर्क पड़ा वो स्टॉक ब्रोकर्स है, स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, दे आर ओनली द पीपल कंप्लेनिंग। वो ट्विटर पे रहते हैं तो वो ज्यादा दिख रहा है, अदरवाइज वाज एन ओके बजट। अब इसको ब्रेक करके समझते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक पे जो टैक्स एफएनओ ट्रेडर्स के लिए जो प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से इतना रिएक्शन है, ये किस सेगमेंट को हम बोल रहे हैं? कौन है ये ट्रेडर्स, कौन है ये एफएनओ प्लेयर्स जिनको हिट किया है? एंड डू यू थिंक इट वाज नीडेड? On a serious note, because you are someone who has understood trading from the core, you believe in investment, you make people understand that. मैं बहुत लंबा थोड़ा बोलूंगा तो देखिए, देयर इज सबको ही बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है। अच्छा। सबसे पहले, जैसे समीर अरोड़ा बहुत बड़े एनालिस्ट है टीवी में, वो अपना पोर्टफोलियो चलाते हैं सिंगापुर से, बहुत बड़े फंड मैनेजर है। उन्होंने कल पहला लाइन जैसे ही बजट खत्म हुआ उनको बुलाया गया, सिंगापुर से टेलीफोन पे थे सीएनबीसी में, उन्होंने कहा मार्केट शुड फॉलो लॉट बिकॉज व्हाट शी हैज डन। तो मतलब बात ये था कि भाई उनको लगा कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, अभी गिरने भी लगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसके ऊपर गिरेगा। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो सबको बोला स्टॉक मार्केट तो बैरोमीटर होता है, एंड यू आर पुटिंग अ टैक्स ऑन द स्टॉक मार्केट गिर गया। वर्ल्ड वाइड थोड़ा ना जानते कि ये किया वो किया, केपीएस बढ़ा, सबको देखते हैं स्टॉक मार्केट गिर गया मतलब बजट खराब है। दैट इज द हम्म। वे पीपल टेक इट। बट एज आई सेड, सबको बोला मैडनेस है, क्यों खराब किया, बट एज दिस से देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। बोलते हैं ना मोदी जी का एक तो, कोई बोलते हैं कोई बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं नहीं बोलता डेफिनेटली करता हूँ। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, ये उनके बारे में खास बात है। और शायद इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एसटीटी को लेके जो होई चोई हो रखा है, पूरा होल रखा है इसके अंदर, देर लुक्स लाइक इट्स मैटर्स, बट एज दिस से देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैटर्स। फॉर दैट वी हैव टू गो बैक इन द लिटिल बिट इन द हिस्ट्री। हमको उनका ट्रेंड देखना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। आप याद करिए डिमोनेटाइजेशन के पहले मोदी जी ने क्या किया, बार बार वार्न करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम्म। फिर उन्होंने वार्न किया कि भाई वीडीआईएस चालू कर दिया है, वॉलंटरी डिस्क्लोजरशिप, सबको ही अपना अपना रुपया जिसको इसको देना दे दो, नक्की करो। हम्म। फिर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो उन्होंने पहले से सिग्नल देना चालू किया था कि हम कुछ करने वाले हैं। उन्होंने नोटिस नहीं किया, हम लोग बोले ठीक है ऐसे ही बोलते कर रहे हैं सभी लोग करते हैं। बट इसी तरह से अब लग रहा है कुछ, क्रोनोलॉजी समझिएगा। इन्होंने 2-3 साल पहले क्या किया मोदी जी ने, गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी ने क्या किया, कसिनो जो चलते थे गोवा में, हम्म। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लगा दिया। सबको ही बोले ओवरनाइट तो किल कर दिया वहां पे, इतने कसिनोज आप लोग सब जो गोवा गए जानते हैं, वहां पे कसिनो खेलने जाता ही आदमी करता है, अचानक में ऐसा कर दिया। सभी बोला ऐसा नहीं हो सकता। ऑल ऑफ अ सडन डेल्टा कॉप करके एक कंपनी है, लिस्टेड है, जो कसिनो चला था वहां पे, उसके दाम क्रैश हो गए। सबको ही बोला नहीं नहीं वी विल गो एंड ट्राई टू कन्विंस देन फिनेंस मिनिस्टर, शी विल रिलेंट अ लिटिल बिट, कंसेशन देगी। उन्होंने नहीं कन्विंस किया। तो सबको ही बोले क्यों किया, इतना बड़ा इंडस्ट्री को किल कर दिया।
बट उन्होंने कहा स्पेकुलेशन गैम्बलिंग हो रहा था, यूथ लोग खराब हो रहे थे, इसलिए हो गया, चलो वन ऑफ हो गया। फिर हम्म। उन्होंने ड्रीम इलेवन के ऊपर, जो हम लोग ने देखा आईपीएल में सारे ऐड ही आने लग गए थे, हम्म। उसके ऊपर आने लग गए थे, ऐड आ रहे थे, किसके ऊपर ऐड आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये सब ड्रीम इलेवन बनाओ और क्रिकेट खेलो। सब 10-10 15 रुपए में अपना टीम बना बना के खेलने लग गए थे। उन्होंने क्या किया, एक रात को उसको भी बंद कर दिया। हम्म। आप ड्रीम इलेवन से दोबारा बोलिए ना, मैंने से इंटरनेट लग रहे स्विच हैं किया वो है। सब मुझे ड्रीम इलेवन से वापस बोलिए, मैंने इंटरनेट स्विच कर दिया। हाँ। आपका इंटरनेट बार बार अटक जा आप रहा है, ठीक है, बार बार मैंने अटक स्विच जा रहा है, कर अभी दिया है। भी आप अटक रहा ड्रीम था। इलेवन वाला पार्ट फिर से बोलिए। नहीं यार, अभी भी अटक रहा, मुझे अभी भी यहाँ पे अटक रहा रिकॉर्डिंग था। में क्लियर जाएगा, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग इट। चलिए अब ठीक हाँ। है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन बाद, हाँ, एक से बोलिए, ये मैं बोला बोल, हमको नहीं चाहिए, ये ले लीजिए। हाँ, तो गोवा तो की कसिनो के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ। तो उन्होंने गोवा के कैसीनो के ऊपर लगाया, सबको इक्वल लगा, चलो ठीक है वन ऑफ है। लेकिन तो भी गोवा में जाना पड़ता है, वहां पे कैसीनो खेलना, तो पहले पैसे खर्च करके जाओ फिर, तो भी उन्होंने लगाया, ठीक है, जबकि गोवा का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, बट उन्होंने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ड्रीम इलेवन जो आप लोग ने देखा होगा, सब बच्चा बच्चा टीम बना रहा था, 10-10 15-15 रुपए में टीम बनाते थे, आईपीएल में पूरा 1.5-2 महीना खेलते थे, और जो भी हो रहा था सब में खेलने लगा। और ड्रीम इलेवन की तरह कितनी कंपनीज आ गई थी, एक के बाद एक के बाद, हम्म। सारे सुपरस्टार्स लोग उनका ऐड आ रहे थे, सबके तरह आ रहे थे, करने लगे। ये वन फाइन नाइट उनको उन्होंने भी बैन कर दिया। सबको बोले यार, इतने यूथ लोग काम पे लगे हुए, इतना टेक्नोलॉजी चल रहा है, आपने इसको ही बंद कर दिया, इतना बड़ा कंपनी, ओवर नाइट किल। चलिए ये दूसरा हुआ। फिर लास्ट 6-8 महीना में देखा गया कि इन्होंने बहुत सारे लिकर कंपनीज के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्स स्टेट पे स्टेट बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट तो मोदी जी के ही है, तो उन्होंने, बीजेपी के ही है, गवर्नमेंट की है, उन्होंने टैक्स लगाने लगे। सबको बोले इतना टैक्स लगा रहे हो आप लिकर के ऊपर, ये तो बात ठीक नहीं है, अल्कोहल के ऊपर इतना लगा रहे हो, बट उन्होंने लगाया। सबको उन्होंने कहा कि हम लोग को, यूथ लोग को इससे हटाना है। तो क्या देखा गया, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग और अब लिकर, सब एडिक्टिव चीज के ऊपर रोक रहे हैं। फिर टोबैको। उन्होंने क्या किया, अभी तो वो भी आ रहा हूं मैं। फिर उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी को हम लोग को लिखा कि आईटीसी के ऊपर, मतलब हम्म। सिगरेट्स कंपनी के ऊपर, टोबैको के ऊपर टैक्स लगाया, इसी 1 जनवरी 2024। देखिए लिकर और ये सब जो एडिक्शन स्टॉक्स है, सिन सिन गुड्स बोला जाता है, इनके ऊपर सिन टैक्स लगते ही लगते हैं, इनका नाम ही है सिन गुड्स, सिन टैक्स। तो इनके ऊपर लगना कोई बड़ा बात है, आईटीसी है, उसको पता है, लगाएंगे, जितना टैक्स लगाएंगे उतना हम दाम बढ़ा देंगे। आदमी लोग भी रोकते नहीं, आदमी लोग को भी लिकर कंज्यूम करना है, टोबैको भी कंज्यूम करना है, तो करना ही करना है। तो उन्होंने जो 1 जनवरी को टैक्स लगाया, जो नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, दैट वाज ह्यूज। एक बार में इतना स्टैगर होता है, 1-2 साल बाद और थोड़ा बढ़ता है, सपोज 10% आज लगा, फिर 10%, नहीं, अचानक में इतना ज़्यादा लग गया। तो सब कोई बोले ये क्या बात हुआ, इससे इंपोर्ट होगा, स्मगलिंग होने लग जाएगा, नकली माल बाहर से, नेपाल से, बांग्लादेश से आने चाइना लग से। जाएगा, इंडिया गवर्नमेंट का, तो चाइना से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, क्या फायदा ये सब करके। बट दे डिडंट रिलेंट, और वो इतना हेवी टैक्स लग गया। 1 जनवरी से आज 2 फरवरी है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आईटीसी के शेयर गिरे, शायद इतिहास में ऐसा नहीं होता होगा कि उधर एवरी सिंगल डे ऑफ वर्किंग डे उसका गिरा है। एक आधा दिन ग्रीन हुआ होगा तो छोटा हुआ होगा, नहीं तो 400 का स्टॉक, 300 जो कभी नहीं गिरता है, कभी। आज का बात छोड़ दीजिए सेकंड, कल तक एवरी डे गिरा, आज सुबह भी गिर रहा था। तो सब कोई बोले कि ये, कि गवर्नमेंट क्यों कर रहा है भाई, व्हाट इज द पॉइंट। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग को लग रहा है दिस मैडनेस, बट दिस नॉट मैडनेस, दिस मेथड बिहाइंड द मैडनेस। एंड द, फिर उन्होंने बीच में क्या किया था, हम लोग के यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया था, जो गैम्बलिंग हम लोग कसिनो में करते थे वो सब तो चलो ठीक है कर रहे हैं, हम लोग अलग टाइप का गैम्बलिंग खेलने लगे थे। अलग टाइप का गैम्बलिंग क्या, स्टॉक मार्केट में एक तो थर्सडे एक्सपायरी होता था, सिर्फ थर्सडे थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी होता था वीकली। हम्म। फिर उन्होंने थर्सडे के साथ एक तो वेंसडे कर दिया, फिर उन्होंने वेंसडे वेंसडे के साथ एक तो और ट्यूसडे कर दिया, फिर निफ्टी कर दिया। फिर उन्होंने सोचा अब क्या है, 2 दिन बाकी है, उसको भी कर दो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन वीकली एक्सपायरी। द वॉल्यूम ऑप्शंस, द जू कॉल पुट ऑप्शंस, वॉल्यूम जंप्ड लाइक एनीथिंग। हम्म। और फिर बढ़ गया, 2-4 साल सबको आदत पड़ गया, सारे यूट्यूबर में इन्फ्लुएंसर हो गए, हीरो जीरो ट्रेड होने लग गया, 3 बजे ये लो, 3:30 बजे देखो, जैसे सिक्किम लॉटरी होता था उस तरह आने लग गया। तो 1.5 साल पहले क्या किया, वो 5 दिन का जो एक्सपायरी था उसको करके 2 कर दिया। सब कोई बोले गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, इतना कम रेवेन्यू आएगा, इतना सब कुछ होगा, अब सब कोई काम कर रहे थे, क्यों बैन किया, ये किया वो किया, बट वो रिलेंट नहीं किए।
5 का 2 दिन ही है अभी भी। सो पॉइंट इज, अगेन वहां पे एडिक्शन हो गया था आदमी लोग को। तो हम्म। अब लिख रहा है कि कुछ चक्कर है। चक्कर क्या है? पहले कसिनो को बंद कराना, फिर ऑनलाइन गेमिंग को, ई गेमिंग को बंद कराना, मनी वाला। फिर उन्होंने वो एक्सपायरी बंद करा दिया, 5 का 2 कर दिया। फिर उन्होंने लिकर के ऊपर टैक्स लगा दिया, और आईटीसी के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगा दिया। और एज दे से, फाइनल नेल इन द कॉफिन अभी नहीं है। फाइनल नेल इन द कॉफिन सब, जब सब कुछ अच्छा था, और उनको पता है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा ही गिरेगा एसटीटी लगाने से, और बाजार इतना खराब है कि कोई हिसाब नहीं है, फिर भी उन्होंने एसटीटी लगाया। क्यों लगाया? और किसके ऊपर लगाया टैक्स? किसके ऊपर लगाया? सिर्फ जो ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली फाटका खेलते हैं उसके ऊपर, जो गैम्बलिंग करते हैं। हम्म। लॉन्ग टर्म पे नहीं लगाया। जो लॉन्ग रखते हैं उनके ऊपर नहीं, जो इंट्राडे खेलते हैं, सारा टाइम खेलते हैं, उनके ऊपर लगाया। अगेन उन्होंने रीजन भी ये दिया है कि बहुत सारा हम लोग के स्पेकुलेशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, जो पूरा इंडिया लग गया है, और हम लोग 5 से 2 किए, और हम लोग कम करना चाहते हैं। सो पॉइंट है, देर इज अदर साइड ऑल्सो ऑफ इट, मैं बताऊंगा। लेकिन जो सीक्वेंस दिख रहा है, देर इज अ मेथड बिहाइंड द मैटर, इज नॉट। उनको पता है स्टॉक मार्केट गिरेगा, फिर भी उन्होंने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते हैं इंडिया के यूथ लोग जो 5-7 साल से जो भी गलत काम में लग गए हैं, कि भाई, शायद हमको लगता है गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जॉब कम मिले, पैसे कम मिले, रोजगार कम मिले, चलो चलेगा। बट यूथ को गलत आदत में, एडिक्शन में, ये सब में नहीं जाना, इसीलिए उन्होंने, टू कंट्रोल द वाइस, टू कंट्रोल द बैड हैबिट्स, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम कसिनो बैन टू दिस बैन ऑफ एसटीटी का इंक्रीज करना। बट क्या ये उन्होंने, सक्सेस होगा? अगर टैक्स बिकॉज ही, देखिए सक्सेस होना बहुत कम है, क्योंकि एडिक्शन में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। मैंने कहा ये एडिक्टिव चीज है। आज ये अल्कोहल है, टोबैको है, इसको कौन हम्म। रोक पाया आज तक? कोई नहीं, जितना भी दाम हो। अब मोदी ने क्या इवन किया, गवर्नमेंट ने क्या डीमोनेटाइजेशन किया? ने करप्शन लिकर नहीं के ऊपर टैक्स रोका। बढ़ाया ना, जब आईटीसी के ऊपर। हम्म। तो वही मैं बोला ना, बट ही इज टेकिंग स्टेप। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सम पीपल आर सेइंग इट इज द सैंड बीइंग थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ ट्रक, कि हम्म। उससे क्या रुकेगा, बट फिर भी वो कर रहे हैं। मेरे को लगता है उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब क्या हो सकता है, और भी उनका ये हो सकता है कि टीन्स लोग का ऑनलाइन बंद करने के लिए, टीन्स लोग का ऑनलाइन बंद करने का बात हो सकता है, कि ऑनलाइन उन लोग को अलाउ नहीं एडिक्शन। करेंगे, सोशल मीडिया, और उसको सोशल मीडिया को बैन। फिर जंक फूड के ऊपर शायद वो लोग बहुत हेवीली कुछ आने वाले हैं। सो दिस इज से, there's something going on. He wants to change the society. There is always the other side. It's not possible so easily, but he's trying his best. He knows. अच्छा, अब सोचिए कल स्टॉक मार्केट के ऊपर सब कुछ अच्छा था, स्टॉक मार्केट पे 10-15 हजार करोड़ रुपया उनको आएगा, दैट इज नॉट बिग अमाउंट, फिर भी उन्होंने लगाया। आज सोचिए पूरा ट्विटर, सब कोई जो एजुकेटेड है, आज 5 साल पहले 2-3 करोड़ डीमैट थे, आज 20 करोड़ डीमैट है। यूनिक डीमैट सब लोग 10-12 करोड़ हो गए। सपोज 20 करोड़ डीमैट, सब चिल्ला रहे हैं कि हमारे स्टॉक गिर गए, क्यों लगाया एसटीटी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप लोग इंसेंटिवाइज कर रहे थे, अब हम लोग को डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग को आप लोग वो कर रहे, पनिश कर रहे हैं। उनको पता है कि ये होगा, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। ही इज रेडी टू टेक द रिस्क, सो दैट ही वॉन्ट्स टू इंप्रूव द सोसाइटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कर्तव्य जो उन्होंने बोला था कि कर्तव्य पथ पे जाना है, मेरे को कर्तव्य निभाना है, कि हमको, जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक तो स्लोगन था, शहर साफ कर चाहिए मेरे को, वो बोल रहे हैं देश को साफ करके रखना है। मैं जब तक हूं मैं करके जाऊंगा। अगेन आई एम सेइंग, बहुत जन बोल रहे हैं अरे भाई, तुमने आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगाया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहते हो, तो जो पैसा मिल रहा है लॉन्ग टर्म, जो टैक्स लगता है वो कम कर देते। बात सही है, बात हम ये नहीं बोले कि गलत है। बट जो क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट 2 टारगेट मेरे को लगता है यही होने वाला है। जंक फूड के ऊपर, हाईली प्रोसेस गुड्स के फूड के ऊपर, जो बच्चा लोग खा खा के एडिक्शन हो गया है, और एक ठो सोशल मीडिया जो अंडर 16 ये सब के ऊपर वो करने वाले हैं, कि ये सब। तो ही ही he knows that he has taken the wrath of 20 crore demat people, wholeheartedly people, even the best of the bhagts are angry with him, all the educated people are angry with him, but still he has taken the risk. That is why I said there's a method behind the madness. कुछ कर रहे हैं वो, और वो जो बोलते हैं, जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं खुद की भी नहीं सुना। मैंने बट सोच लिया इज है। बजट, बजट क्या वो टूल है जिससे कि सोसाइटी क्लेंजिंग होना चाहिए? बिकॉज बजट का एक पर्पस होता है, बजट इज टू एलोकेट द मनी across sector. The country and the economy is also driven by statistics analysis, but bringing a behavioral change in the society, is that
the budget has been used as a wise tool to bring that, or a educational यही तो मैं system should have been used to educate people to get off education, awareness should have been used, but not a penalizing method which has taken people with fear. यही देखिए क्या ना, आई हैव टू बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, शेक्सपियर ने बहुत फेमस लाइन बोला था। Hmm. आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूंगा लिकर खराब है, अल्कोहल खराब है, गैम्बलिंग खराब है, क्या होता है? एडिक्शन तो वही है ना, कोई रोक ही नहीं पाता है। कितना अवेयरनेस जगाएंगे? वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, जैसे ही आप जीरोधा ऑनलाइन करिए, जीरोधा में लॉग इन करिए, पहला मैसेज ये आता है, 9 out of 10 FNO ब्रोकर्स ट्रेडर्स हैव लॉस्ट द मनी। मतलब 90% पीपल लूज द मनी। वो सबसे पहले अवेयरनेस दिखा रहा है। कोई सुनता थोड़ी ना, एडिक्शन है। अगर एडिक्शन, इतना ही आदमी ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना होता तो पॉसिबल क्या था? इसीलिए स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्टिक एंड कैरेट वाला चीज है। समझा भी रहे हैं और साम दाम दंड भेद वो भी कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने वरिंदर बंसल से चालू किया, एक एक और बहुत फेमस फंड मैनेजर है जिनका नाम है शंकर शर्मा, इज वेरी फेमस। शंकर शर्मा इज ओपनली, एंड ही इज एंटी गवर्नमेंट, और वो प्रो कांग्रेस रहते हैं, और गवर्नमेंट का बहुत वो करते हैं, नेगेटिवली बोलते हैं, जैसा भी उनका इच्छा है। वो उन्होंने क्या ला, आई लव दिस बजट फॉर वन मेजर रीजन, hiking of STT on derivatives and future on options. Derivatives, that is future and options, are a poison plus cocaine nahi. Derivatives, future and options are poison multiplied by cocaine, eating away at the root of our youth. Its destructive effect will be felt by generation. It's a pure transfer of wealth from the traders to FNO specialist brokers who have been gaining big. A future and option adds zero value to India. It cannot be stopped, but it can be taxed the hell out of it. Kudos to the finance minister. The person who is totally against the government, he has given such a kudos. He has said this future and option is not an poison or not a cocaine. It is poison multiplied by cocaine. The effect is so big. If 9 out of 10 traders are losing, there has to be. मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो भी मेरा पॉडकास्ट देगा उनको लगे अरे सर आप क्या बोल रहे हो, हम लोग को पनिश कर दिया, वो हम लोग से टैक्स ही टैक्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम लोग को बेनिफिट देना चाहिए था, या हम लोग का लॉन्ग टर्म का टैक्स कम कर देना चाहिए था। एकदम सही बात है, करना चाहिए था। बट एज आई सेड, इन हिज ओन विजडम, ही इज रियली ट्राइंग टू डिस्करेज एंड ट्राइंग टू टेक यूथ आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। अब जैसे इन्होंने लिकर और टोबैको के ऊपर टैक्स लगाया, उनको पता है कि भाई जो 10 लाख का 5 लाख का पार्टी कर रहे हैं, जो एक तो वो शादी कर रहे हैं, उनको 50,000 20,000 का उनका और बिल आ जाएगा, तो उनके लिकर का और टोबैको पे फर्क नहीं है। बट वो चाहते हैं जो रास्ता में लड़का लोग जाते जाते जिनकी एक इनकम ही बहुत कट सिगरेट, टू थ्रोट है, जो हाँ, अपनी लाइफ उन लोग को, अगर 4 ले रहे थे तो 3 लेंगे, 2 लेंगे, so you're बैठे saying बैठे these चलते are चलते कि आप luxury and things to once you are in the space that you want to blow your money out for luxury, then you might test this water. देखिए, लग्जरी डिफरेंट, लग्जरी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दिस इज एडिक्शन व्हिच इज टेकिंग अप। मैंने कहा गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। देखिए आपको क्या क्या चीज पे हिट कर रहे हैं, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, होल डे ये जो ट्रेडिंग, विच इज डजंट ऐड वैल्यू टू इट। आज आप But do you लग्जरी think खरीदिए, there आप is गाड़ी no खरीदिए skill आज। of the youth involved? They don't think it's an intelligent thing to gamble and speculate. अगर आप एक बात है, 9 out of 10, Hmm. 90% traders are losing year after year after year. The stats is the most revealing thing. There is nothing better than the stats. Why is statistics so important to reviews? That is why they want to। और वो बोलते हैं कि अमेरिका में जितना साइज ऑफ द काम होता है उसके कंपैरेटिवली हम लोग का साइज बहुत छोटा है। Hmm. साइज ऑफ द बिल्कुल। इकोनॉमी हम लोग का साइज होगा, बट हम लोग का वॉल्यूम उससे ज्यादा है। तो Hmm. बोलते हैं कि क्या हो रहा है? क्योंकि हम लोग के सारे जो देखिए, मैं ये नहीं बोला कि यूथ के पास काम होता तो ये सब नहीं करते। आज आपके पास काम है तो आप दिमाग में नहीं लगाती। सबके पास काम नहीं था तो सब कोई बैठ के करते थे, और रात को वो ड्रीम Is it a इलेवन करते थे, दिन में shortcut ये करते method? थे। Is it an addiction to a shortcut to success? यही तो होता है ना, बट सक्सेस होता नहीं ना। द पॉइंट इज, इवन इफ यू आर सक्सेस, टेक अ शॉर्टकट। अगर 90 out of 20, 90% आर लूजिंग, दैट मींस देयर इज नो शॉर्टकट। तो आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट। आई नो आई विल गेट मेनी बैड कमेंट्स कि सर ये क्या बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं खुद फ्यूचर ऑप्शन था, बट मैंने आपको वो एनालाइज करके बताया कि देखिए चाइना ने क्या किया था। चाइना ने कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम लॉन्च किया था 5 साल पहले। Hmm. चाइना ने भी ये काम किया था। पाँच, Hmm. उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अंदर किया, उनको वो हाउस अरेस्ट किया, उन्होंने सब लिखकर और ये उसके ऊपर बहुत सारा चीज किया। शायद वो भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। बोलते हैं ना, मेरे को शहर नहीं, मेरे को इंडिया साफ चाहिए। So वो सफाई में लगे हुए। when the budget has हम्म। been used एक अच्छे लॉन्ग टर्म विजन के लिए,
शॉर्ट टर्म में अगर बजट को देखिए, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी होने चाहिए। अगर हम बजट को अंडरस्टैंड करें एक सिंपल आदमी की तरह, तो आपने ये तो बहुत अच्छे से समझाया कि हमको किस चीज से बचा रहे, स्पेशली द नेक्स्ट जनरेशन, विच इज एनी वे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू विद दैम। इट्स बेटर टू डॉज देम और गिव देम द मैसेज राइट। बट वॉट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस बजट, इस बजट से सिंपल में, कि ये अब जब हम बोलते हैं बजट अच्छा था, नॉन इवेंट था, तो क्या था जो हम समझे कि अब देश कहाँ जा रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन वी हैव गॉट इन दिस बजट? देखिए सब कुछ अच्छा है, कोई खराबी नहीं, कोई भी इंडस्ट्री कंप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक मार्केट को छोड़ के, वो भी तो एडिक्शन हम वाला, वो क्या भी ट्रेडर डायरेक्शन वाला। ले, हमारी इंडियन इकोनॉमी आज कहाँ जा रही है? इफ यू वांट टू सिंपली अंडरस्टैंड, देखिए कोई मेरे से पूछे इस इट बजट इज के बेसिस इट पे इज आपका इंडियन इकोनॉमी क्या है, कहाँ जा रहा है, व्हाट शुड आई आंसर? देखिए इट इज ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज नो हार्म। थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वो हम लोग का थोड़ा सा वो एक अलग इशू है कि हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत स्किलिंग ज़्यादा है, नहीं जो है, भी है, वी डोंट हैव स्किल्ड करप्शन है, स्टूडेंट्स। वो बहुत वो सब देखिए सब कुछ अच्छा आई एम रही। इफ यू एनालाइज एवरी पर्सन, आजकल तो कोई बोलता नहीं अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट के, आजकल एवरीवन इज शाई ऑफ सेइंग यूजिंग द वर्ड्स, बट सभी कोई जो भी खराब अच्छा है सब अच्छा ही बोलेंगे, सिर्फ एसटीटी को लेके, इसको लेके बात है। अदरवाइज इज नो, द डायरेक्शन इज ओके, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड दैट इज व्हाट वी शुड से। Why वी हैव have we गिवन एम्फोसिस ऑन emphasized on बीसीए। the educational part and the women ecosystem development? There has been container ecosystem development, कुछ नई नई चीजें आई हैं जो बहुत यूनिक है। Like they've identified, let's देखिए develop the container ecosystem. They have identified the AI के लिए data centers. तो ये नई चीजों को जो जगह उन्होंने दिया है, how बहुत interesting is that? देखिए बहुत अच्छे है वो सब, देखिए मैं उसके कोई कंप्लेंट नहीं है, डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एआई के ऊपर जो आप बोल रहे कर रहे हैं, और मतलब सब कुछ, बिकॉज एज ए ना आजकल बजट में इतना कुछ आता नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट 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 दैट वैल्यू, डायरेक्शन इज ओके। ओनली वन कंप्लेन विच आई हैव सेड, दे हैव डन इट इंटेंशनली, दे हैव टेकन द बिगेस्ट रिस्क है, उनको तो पता ही है कि दे विल गेट critical comments or angry comments and people will be angry, still they have gone ahead, What because as has they say, been missed I in have to this be clear. budget or you expected from 2026 budget other than this thing which you thought is good? मेरे को लगता है एक चीज है, अगर इन लोग को स्टॉक मार्केट को अगर पनिश करना था और लॉन्ग टर्म को इनकरेज करना था, तो दे शुड हैव डिक्रीज द लॉन्ग टर्म। जो 10-15 हज़ार करोड़ रुपए आए उनके पास एक्स्ट्रा, इससे आएंगे एसटीटी से, वो रुपया से उनको कंपेंसेट करना चाहिए था फॉर लॉन्ग टर्म, तब बात बैलेंस्ड होता। Do you ये think a लेके वो push towards mutual fund investment in the country where youth is equally interested, I don't know the ratio, is a good addiction, or is it a good way to save more but don't have the way to earn more? Are we going नहीं in a देखिए conservative economy for the youth ahead? नहीं नहीं देखिए, एसआईपी म्यूचुअल, यही तो गवर्नमेंट बोल रहा है ना कि आप फाटका मत करो, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। हम लोग की मम्मी लोग जो है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इन्वेस्टर तो हम लोग की मम्मी और लेडीज लोग निकली। उन लोग चुपचाप, कोई एनालिसिस नहीं चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन ट्रम्प बोल रहा है, क्या तेल का दाम है, क्या हो रहा है, उन लोग चुपचाप, जो रुपया है गोल्ड है, जो रुपया है सिल्वर का, जो है सोना चांदी खरीदो, आज दे आर द बेस्ट इन्वेस्टर। तो वो भी गवर्नमेंट भी यही इंटेंट है, तुम लोग लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, अच्छे से सिस्टमेटिक तो लगाओ, एक तभी अच्छा हो। एस्पिरेशनल यूथ को अगर शॉर्टकट में ग्रोथ करना है, डू यू थिंक एस्पिरेशनल यूथ मींस शॉर्टकट टू सक्सेस? इज दैट द वे टू देखिए अंडरस्टैंड द टर्म? देखिए, यूथ का बात नहीं है, एवरी पर्सन हु विल ग्रो अप विल ऑलवेज यूज अ शॉर्टकट टू गेन सक्सेस। द ओके, पॉइंट इज, अगर शॉर्टकट मिलने से सक्सेस मिल जाता है, तब तो बात ही खत्म हो जाता है ना। तो वो देर बोलते हैं इज ना, नो ट्राई शॉर्टकट टू टू, सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एट ऑल। वंस एक दो जन को हम लोग देख लेते हैं, अरे वो तो बॉर्न लकी था, ये था, बट दैट इज डजंट अप्लाई फॉर द मासेस। वो कुछ करके दिखाना है, तो बोलते हैं ना, मेहनत करना हुआ, जो बोलते हैं, चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख न एक लड़ जावा, ता मैं नाम गोविंद सिंह कहावा। कुछ करके दिखाना पड़ेगा, बोलते ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। मेहनत किए बिना, इफ यू हैव अ स्टोरी, देन बेटर मेक इट अ गुड स्टोरी, देयर ओनली इट इज पॉइंट। सब अगर मिला ही है ऊपर से, तो फिर क्या फायदा है। ना आई हैव सम शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, बिकॉज हमारा जनरेशन तो रील का जनरेशन है। हम पेशेंटली बहुत कम चीजें सुनते हैं, ये वाला जरूर सुनेंगे बिकॉज यू हिट द bullseye with the stock market. But in very one line or a short answer for the youth, if you can explain what is budget? देखिए बजट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट।
देखिए ये थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड हो जाएगा, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा अपन लोग नहीं इम्फेसिस करें। बजट को कैसे देखना चाहिए, वो जो 2 घंटे बिकॉज ये स्क्रीन बहुत पे जगह चलता है। है, हमको क्या सुनना चाहिए? बिकॉज हम एक्चुअली बैठ के सोचते हैं क्या नोट करें, इट्स सो मेनी थिंग्स इन 2 आवर्स। हाउ शुड वी वेट फॉर द फाइनल आउट ऑफ हाईलाइट? 2 इयर्स, देखिए हजारों चीज होता है उसके अंदर, 1000 पेज होते हैं। हम लोग मेनली फिजिकल डेफिसिट देते हैं, अदर बहुत सारे चीज होते हैं। मेन मैंने क्या कर्तव्य है, उनका पाथ क्या है? उनका पाथ है 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो और कितने सारे डिटेल्स हो गए, इतना छोटे चीज बन नहीं सकते। ये सब पार्ट हटा दीजिएगा, इसका कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है। No, tell me one thing, out of so many budgets you have seen and analyzed in your life, which has been the most effective one and why? देखिए सबको ही बोलते हैं कि चिदम्बरम का 1997 में आया था तो ड्रीम बजट था वो। Hmm. दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। और धीरे 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 करके अब बजट, जैसे मैंने कहा, थोड़ा उसका वैल्यू कम हो गया। पर ठीक है, देखिए सब कोई 19-20 होता है। जिस जिस बजट में पैसे बन जाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, जिस पे नहीं बनते वो खराब हो जाता है। किस बजट में सबसे ज्यादा पैसे बने? Which prime minister or finance minister took the reward of being जो the best prime finance minister in the budget reading? नेवर आस्क अ मैन्स वेज एंड अ वुमेन्स एज। So wrong question has come in there. But to understand one more aspect of budget, we have got this understanding on infra expansion. Do you think a budget is also determined कि infrastructure development में कितना है? Which are the 3 important parameters to judge a budget of a country, especially a country like India? देखिए डिफेंस, पहले डिफेंस में ज़्यादा नहीं होता था, आजकल डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया है। बिकॉज डिफेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है सब जगह कि आजकल तो, पहले लड़ाई सुनते नहीं थे रशिया यूक्रेन के बाद, तो लगता है कभी भी कोई लड़ाई हो सकती है, दो दो तीन तीन चार चार एक साथ चल रहे हैं। सो डिफेंस के ऊपर उन्होंने बहुत किया है। एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फोसिस किया कि न्यूक्लियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग का हालत क्या है रास्ता का। वी हैव टू माइल्स टू गो बिफोर वी आर एबल टू सी। नहीं तो जो जैम है, जो गाड़ियां निकल रही है, इट इज टेरेबल। तो अदरवाइज ओके। But you're a person who has taught economics to all of us, the basics of how to be understanding how we live and what we eat and how to balance. What are the other than you clearly making us understand कि हमारा choices determine the growth of a country? What is when we say a good economy? What will make India a good economy? हम और क्या अचीव करना बाकी है to be called a progressive good economy देखिए according to you as a teacher मैं today? बार मैं बार बार बोलता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट नहीं है, रशिया यूक्रेन नहीं है, इसराइल पैलेस्टाइन नहीं है, किम जोंग उनका रॉकेट्स नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन। पोल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। How does it और impact सब रेस्ट, impact the economy? मतलब हॉरिबल ना, मतलब आज वो गोपीनाथ जो है, वो क्या नाम है उनका, जो गीता आईएमएफ गोविंद। की फॉर्मर चीफ थी, गीता गोपीनाथ, उन्होंने क्या कहा? फॉरगेट अबाउट टैरिफ, मोर हार्मिंग डन टू इंडिया बिकॉज ऑफ दिस न्यू पोल्यूशन। इतना हम लोग का आज दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया में बच्चे लोग का क्या हालत होगा, वो 2-4 साल 10 साल बाद पता चलेगा। स्कूल नहीं अगर हम जाते लोग में बच्चों। स्कूल नहीं जाते, और प्लस अंदर ही अंदर उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको जो खांसी अंदर में 15 साल बाद दिखाई देगा कि दे आर गेटिंग टायर्ड, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। उससे बड़ा क्या, तो पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। So health is wealth according to you. The economy of a country is determined by the health of the country. दैट गोज विदाउट सेइंग। So ultimately, a last line to define this budget, one line in which आपको लगता है इस बार निर्मला सीतारमन when she walked in, इस बार तो मुझे ग्राफिक्स भी बहुत एंटरटेनिंग दिख रहे हैं। पहली बार मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतने कलरफुल वे से अपना बजट अनाउंस करते देखा है। If तो you आपने जो have to बोला, say one thing to Narendra Modi today from your end on this budget and also to Nirmala Sitharaman, what will you say? आई से गुड वर्क्स, वेल डन। ओनली थिंग इज, अगर शॉर्ट टर्म को पनिश करना था, पिनलाइज करना था, तो लॉन्ग टर्म को आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर देना चाहिए था। That's so true. And what is the message for the youth who are very upset today and more upset after listening to you? देखिए अपसेट होने का, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वही लाइन शेक्सपियर का, आई हैव टू बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। Why is the government taking so much of risk by taking the bad name? Why? Because ultimately वो उन्होंने जिम्मा उठा लिया है कि हमको कंट्री को साफ करना है तो यहाँ यूथ फ्रॉम क्या ऑल द। करे जिनको साफ नहीं होना है, जो बोल रहे हैं हमको एडिक्शन अच्छा लगता है, देन पे दैट इज द व्हाई द टैक्स। पनिशमेंट इज,
दैट इज वाई द रॉड इज देयर, तभी तो देर दिखा रहे ना कि करो और बढ़ा देंगे, तुम्हारा और बढ़ा देंगे, फिर करो। How many यही है। youngsters called you? How many of your students called you and started crying? सब कोई देखिए स्टॉक मार्केट वाला, आजकल मैंने कहा 20 को डीमैट है, तो सब कोई बोलते हैं, सब ट्विटर खोलिए तो लगेगा दिस कंप्लीटली बट रेड पर्सनली आपको एंगर। कितने कॉल्स मिले कि ये क्या हो गया, कितनों को आपने कंसोल देखिए किया? होल्ड हम लोग के फोन ही आते रहते, इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉल, बट होल्ड यही लगे रहे, अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये You're क्या the कर दिया। happiest trader I've met since yesterday. So नहीं kudos देखिए, मैं to हैप्पी your. तो नहीं हूँ, हैप्पी तो नहीं हूँ, मेरे को भी फर्क पड़ेगा ही कि मैं इतना ट्रेडिंग करता हूँ, बट एज आई से, बट देखिए लॉन्ग टर्म में, इन द लॉन्ग रन एवरीवन इज डेड, तो वो इतना लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हो, लगता है क्या तो होगा लॉन्ग टर्म, चलिए जो भी है, ये सब But ऋषभ, very, very उन्होंने happy. डीमोनेटाइज। आपका views will help us understand things and not get depressed for no reason. And next time we want to hear more of knowledge capsule in the budget also. We want it to be the only पक्का, integrated factor in the education system of India, which is श्योर where करेंगे, I आपके पास क्या think we रिक्वेस्ट। should be. And then we have a special podcast with you where everybody forgets everything. The whole budget is about knowledge and how we can change our education system. पक्का करेंगे, पक्का। Thank you so much. Thank you for your